मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हृदय रोगियों की जान जाने के मामले में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। न्यायालय ने पुलिस की मांग पर 1 दिन के अतिरिक्त रिमांड मंजूर की, जिससे पुलिस अब 1 दिन और आरोपी से पूछताछ कर सकेगी। आरोपी डॉक्टर ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसका सर्जरी सक्सेस रेट 92% है, जो एक सर्जन के लिए बेहतर प्रतिशत है। उसने यह भी दावा किया कि उसकी MBBS की डिग्री असली है और उसका रजिस्ट्रेशन भी है। इसके अलावा उसने अपना नाम बदलने के लिए सरकारी प्रक्रिया के सभी मापदंडों को पूरा किया है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को 7 अप्रैल को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने पहले 5 दिन की रिमांड मांगी, जो मंजूर हुई। फिर 13 अप्रैल को 4 दिन की रिमांड भी मिली। अब न्यायालय ने 1 दिन के अतिरिक्त रिमांड मंजूर की है। CSP अभिषेक तिवारी के अनुसार जांच में कुछ पूछताछ अभी बाकी है और कुछ दस्तावेज भी एकत्रित करने हैं, इसलिए 1 दिन के अतिरिक्त रिमांड की मांग की गई थी। बुधवार 16 अप्रैल को मिशन अस्पताल को CMHO ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया था। CMHO मुकेश जैन ने बताया, अस्पताल को लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने का 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मांगे गए दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा नहीं किया। इसके अलावा अस्पताल में लैब टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई थी। इन कमियों के चलते अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस लगातार फर्जी डॉक्टर के आरोपी से प्राप्त फर्जी दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ जारी रखेगी। इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और आरोपी डॉक्टर के रिमांड बढ़ाने का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों और अन्य सबूतों को इकट्ठा करना है। आज पुनः 4 दिन की पुलिस रिमांड के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी को थाना कोतवाली द्वारा पेश किया गया है, जिसमें पुनः 1 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली के तरफों से सहमत होकर और पुनः 1 दिन का पुलिस रिमांड कर दिया है। क्योंकि इसमें अभी आरोपी से कुछ पूछताछ करना है। दस्तावेज जो उससे जब्त हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उससे जब्त हुए हैं, उसमें जो डेटा है उसके संबंध में अभी पूछताछ जारी है और अभी की जानी शेष है, इसलिए 1 दिन का पुलिस रिमांड मांग रहा है। क्या लगता है सर, पुलिस 9 दिन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई, फिर 1 दिन का रिमांड लेना पड़ा? नहीं, देखिए, पुलिस ने जगह जगह जाके जहाँ पे उसने अपनी डिग्रियाँ बताई थी, जहाँ से उसने डिग्रियाँ ली हैं, तो ऐसी जगह पुलिस गई है। ऐसा नहीं है कि 1-3 गई हो, 3 टीम पुलिस की गई हैं और पूरी जगह जाके उन्होंने तस्दीक की है कि उसके नाम की कोई, इस नाम से, जिस नाम से वो चिकित्सा कर रहा है, इस नाम की कोई डिग्री कहीं से भी जारी नहीं है, कहीं से प्राप्त नहीं है। ऐसा सामने आ रहा है कि विदेशों की जो जानकारी के लिए पुलिस मेल कर रही है, उसके कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या कोई दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके लिए? हाँ, प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ से भी लंदन से उसने जैसे कि बताया है कोई एक डिग्री की है, उसके संबंध में पूछताछ आवश्यक है, इसलिए संबंधित संस्था से जाकर जानकारी ली जाएगी। 1 दिन का रिमांड और भी बढ़ सकता है क्या? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंट के संबंध में पूछताछ की जानी है वह 1 दिन में हो सकती है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो ली जाएगी। और ऐसा नहीं है, अब तो नए कानून के तहत आगे भी 60 दिन तक रिमांड ली जा सकती है। पहले एक वो था कि 15 दिन तक ही पुलिस रिमांड ली जाती है, लेकिन नए कानून जब से आया है तब से ऐसा है कि 60 दिन और 40 दिन के भीतर कभी भी 15 दिन की पुलिस रिमांड ली जा सकती है। आज फिर पुलिस प्रशासन ने रिमांड 1 दिन का रिमांड किया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। कल फिर मेरे क्लाइंट को पेश किया जाएगा। मेरे क्लाइंट का सिर्फ यही कहना है कि जितने भी दस्तावेज उनके पेश किए गए सारे असली हैं। उनकी आइडेंटिटी एन जॉन कैम जो बताई जा रही है वो भी असली है। उनको एक बड़ी साजिश के करते हुए उनको फंसाया जा रहा है, यही हम कर रहे हैं। उनके दोबारा जमानत के लिए क्या कार्रवाई है? हम सेशंस कोर्ट में जमानत की तैयारी कर रहे हैं। आज ही हमारे क्लाइंट ने कोर्ट में पेपर साइन किए हैं, उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में हम फाइल करेंगे। सर, नरेंद्र यादव कौन है फिर, अगर ये उनके डॉक्यूमेंट्स एन कौन जॉन की असली है? उनका पुराना नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो उन्होंने 2017 में चेंज करा। तो क्या इनने कन्वर्जन किया, मतलब दूसरा धर्म अपना लिया? इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो लेकिन उन्होंने नाम बदला है। ये लगा इनके कुछ समय विदेश में रहने की भी बात सामने आई, तो इनकी क्या बाकी की पढ़ाइयाँ कहाँ पर हुई थी, ये स्पष्ट हो पाया क्या? जब तक क्लाइंट मेरा बाहर नहीं आ जाता और अपने प्रमाणित दस्तावेज मुझे नहीं देता, तब तक मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कुछ भी दस्तावेज पेश कर सकता है। जब तक मेरे सामने ओरिजिनल नहीं होता, मैं कोई किसी भी तरह की कमेंट नहीं कर सकता। जी, कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जाँच बची हुई थी, उसको फिर से रिमांड पर लिया है और जो हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस
बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।